हारीत मुनि के द्वारा प्रतिपादित सन्यासी के स्वभाव, आचरण और धर्मों का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, प्रकृति से परे जो पर ब्रह्म का अविनाशी परम धाम है, उसे कैसे स्वभाव, किस तरह के आचरण और कैसी विद्या तथा किन कर्मों में तत्पर रहने वाला पुरुष प्राप्त कर सकता है? भीष्म जी ने कहा, राजन, जो पुरुष मोक्ष धर्मों में तत्पर, मिताहारी और जितेंद्रिय होता है, वो उस प्रकृति से परे पर ब्रह्म परमात्मा का जो अविनाशी परम धाम है, उसे प्राप्त कर लेता है। युधिष्ठिर, पूर्व काल में हारीत मुनि ने जो ज्ञान का उपदेश किया है, इस विषय में विज्ञ पुरुष उसी प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हैं, सुनो। मुमुक्षु पुरुष को चाहिए कि लाभ और हानि में समान भाव रखकर मुनि वृत्ति से रहे और भोगों के उपस्थित होने पर भी उनकी आकांक्षा से रहित हो अपने घर से निकलकर संन्यास ग्रहण कर ले। न नेत्र से, न मन से, न वाणी से ही वो दूसरों के दोष देखे, सोचे या कहे। किसी के सामने या परोक्ष में पराये दोष की चर्चा कहीं ना करे। समस्त प्राणियों में से किसी की भी हिंसा ना करे, किसी को भी पीड़ा ना दे, सबके प्रति मित्रता का भाव रखकर विचरता रहे। इस नश्वर जीवन को लेकर किसी के साथ शत्रुता ना करे। यदि कोई अपने प्रति अमर्यादित बात कहे, निंदा या कटुवचन सुनाए, तो उसके उन वचनों को चुपचाप सह ले। किसी के प्रति अहंकार या घमंड प्रकट ना करे। कोई क्रोध करे तो भी उससे प्रिय वचन ही बोले। यदि कोई गाली दे तो भी उसके प्रति हितकर वचन ही मुंह से निकाले। गांव या जन समुदाय में बाएं दाएं ना करे, किसी की पक्ष विपक्ष ना करे तथा भिक्षा वृत्ति को छोड़कर किसी के यहां पहले से निमंत्रित होकर भोजन के लिए ना जाए। कोई अपने ऊपर धूल या कीचड़ फेंके तो मुमुक्षु पुरुष उससे आत्मरक्षा मात्र करे। बदले में स्वयं भी वैसा ही ना करे और न मुंह से कोई अप्रिय वचन ही निकाले। सर्वदा मृदुता का बर्ताव करे, किसी के प्रति कठोरता ना करे, निश्चिंत रहे और बहुत बढ़ बढ़ कर बातें ना बनाए। जब रसोई घर से धुआं निकलना बंद हो जाए, अनाज मसाला कूटने के लिए उठाया हुआ मूसल अलग रख दिया जाए, चूल्हे की आग ठंडी हो जाए, घर के लोग भोजन कर चुके हों और बर्तनों का संचार, रसोई परोसी हुई थाली का इधर उधर ले जाया जाना बंद हो जाए, उस समय सन्यासी मुनि को भिक्षा प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। उसे केवल अपनी प्राण यात्रा के निर्वाह मात्र का यत्न करना चाहिए। भर पेट भोजन मिल जाए, इसकी इच्छा नहीं रखनी चाहिए। यदि भिक्षा ना मिले तो उससे मन में पीड़ा का भाव नहीं होना चाहिए, और अगर मिल जाए तो उसके कारण वो हर्षित ना हो। साधारण लाभ की इच्छा ना करे। जहां विशेष आदर एवं पूजा होती हो, वहां भोजन ना करे। मुमुक्षु पुरुष को आदर सत्कार के लाभ की तो निंदा करनी चाहिए। भिक्षा में मिले हुए अन्न के दोष बताकर उनकी निंदा ना करे और न उसके गुण बताकर उन गुणों की प्रशंसा ही करे। सोने और बैठने के लिए सदा एकांत का ही आदर करे। सूने घर, वृक्ष की जड़, जंगल अथवा पर्वत की गुफा में तथा किसी गुप्त स्थान में अज्ञात भाव से रहकर आत्मचिंतन में ही लगा रहे। लोगों के अनुरोध या विरोध करने पर भी सदा समभाव से रहे। निश्चल एवं स्थिर चित्त हो जाए तथा अपने कर्मों द्वारा पुण्य एवं पाप का अनुसरण ना करे। सर्वदा तृप्त और संतुष्ट रहे। मुख और इंद्रियों को प्रसन्न रखे। भय को पास न आने दे। प्रणव आदि का जाप करता रहे तथा वैराग्य का आश्रय ले मौन रहे। भौतिक देह, इंद्रिय आदि सभी वस्तुएं नष्ट होने वाली हैं और प्राणियों के आवागमन, जन्म और मरण बारंबार होते रहते हैं। ये सब देख और सोचकर जो सर्वत्र निस्पृह तथा समदर्शी हो गया है, पके और कच्चे से जीवन निर्वाह करता है, आत्मलाभ के लिए जो शांत चित्त हो गया है तथा जो मिताहारी और जितेंद्रिय है,
वही वास्तव में सन्यासी कहलाने योग्य है। सन्यासी तपस्वी होकर वाणी, मन, क्रोध, हिंसा, उदर और उपस्थ इनके वेगों को सहता हुआ इन्हें वश में रखे। दूसरों द्वारा की हुई निंदा उसके हृदय में कोई विकार उत्पन्न ना करे। प्रशंसा और निंदा दोनों में समान भाव रखकर उदासीन ही रहना चाहिए। सन्यासाश्रम में इस प्रकार का आचरण परम पवित्र माना गया है। सन्यासी को महामनस्वी, सब प्रकार से जितेंद्रिय, सब ओर से असंग, सौम्य, मठ और कुटिया से रहित तथा एकाग्र चित्त होना चाहिए। उसे अपने पूर्व आश्रम के परिचित स्थानों में नहीं विचरना चाहिए। वानप्रस्थों और गृहस्थों के साथ उसे कभी संसर्ग नहीं रखना चाहिए। अपनी रुचि प्रकट किए बिना ही जो वस्तु प्राप्त हो जाए उसी को लेने की इच्छा रखनी चाहिए तथा अभीष्ट वस्तु के मिलने पर उसके मन में हर्ष का आवेश नहीं होना चाहिए। ये सन्यासाश्रम ज्ञानियों के लिए तो मोक्ष रूप है, परंतु अज्ञानियों के लिए श्रम रूप ही है। हारीत मुनि ने विद्वानों के लिए संपूर्ण धर्म को मोक्ष का विमान बताया है। जो पुरुष सबको अभय दान देकर घर से निकल जाता है उसे तेजोमय लोकों की प्राप्ति होती है तथा वो अनंत परमात्म पद को प्राप्त करने में समर्थ होता है।